नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज के स्टोरी टेलिंग सेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा ऐसी कहानियां लेकर आती हूं जो आपको मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। ऐसी ही एक कहानी आज फिर मैं लेकर हाजिर हूं, जो आपको आपके जीवन में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देगी जिनके बारे में कई बार आपने सोचा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई संत या महात्मा कथा या प्रवचन करते हैं तो वो थोड़ा ऊंचे स्थान पर बैठे होते हैं, जबकि जो सुनते हैं वो थोड़ा नीचे स्थान पर होते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की कहानी आपको इसका जवाब देगी और ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से ये समझाया कि संत महात्मा प्रवचन देते हुए ऊपर बैठते हैं और सुनने वाला नीचे क्यों बैठता है। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। महात्मा बुद्ध जब भी अपना ज्ञान या प्रवचन देते थे तो वो गांव-गांव घूम-घूम कर देते थे। ऐसे ही एक बार वो एक गांव में रुके, उनके साथ उनके अपने शिष्य भी थे। तो उन्होंने एक पेड़ के चबूतरे को अपना ठौर ठिकाना बना लिया। गांव वाले आते और शिष्य आते, तो जब भी वो प्रवचन देते तो उस चबूतरे पर बैठते और गांव वाले और शिष्य नीचे जमीन पर दरी बिछाकर बैठा करते थे। रोज ऐसा ही होता था, लेकिन उनके शिष्य को ये लगता था कि महात्मा बुद्ध इतने ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और हम नीचे। लेकिन उसने कभी ये सवाल किया नहीं। लेकिन एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया। उसने महात्मा बुद्ध से आखिरकार पूछ ही लिया कि भगवान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे मन में जो भी संशय है आज पूछ ही लो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो शिष्य ने कहा कि महात्मन, आप हमेशा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर प्रवचन देते हैं, जबकि हम सब बहुत नीचे बैठे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हम एक साथ नहीं बैठ सकते? तो महात्मा बुद्ध हंसे। उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। शिष्य को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बात हुई। खैर, वो मना भी नहीं कर सकता था, तो वो उनके साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर एक झरने के नीचे महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा कि चलो पानी पीते हैं। तो शिष्य भागता हुआ गया और झरने के नीचे जाकर पानी पी लिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहता कि झरने के ऊपर पहाड़ पर जाकर पानी पियो, तो क्या तुम पी पाते? शिष्य ने कहा, महात्मन, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं पहाड़ के ऊपर चढ़कर पानी पीता झरने से तो बड़ा ही पानी पीना दूभर हो जाता। कहाँ मैंने झरने के नीचे खड़ा हुआ और तुरंत पानी पी लिया और पेट भी भर गया। तो महात्मा बुद्ध हंसे। उन्होंने कहा कि ऐसा ही ज्ञान और प्रवचन देते हुए होता है। जब हम एक ऊंचे स्थान पर बैठकर आपको प्रवचन देते हैं तो आपको पूरी विनम्रता के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करना होता है। जब हम धन, दौलत, ज्ञान, इन सब चीज़ों को त्याग कर विनम्रता के साथ किसी से प्रवचन और ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान को धारण करने में बहुत आसानी होती है। वैसे भी ये भौतिक सुख यहीं रह जाते हैं, जाता है तो व्यवहार और विनम्रता, जिसे लोग अक्सर याद भी रखते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी से ज्ञान लें तो पूरी विनम्रता और अहंकार से दूर होकर ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप जो ज्ञान पा रहे हैं, आपको बहुत आसानी से आपके अंदर वो ज्ञान समा जाएगा। महात्मा बुद्ध की ऐसी कई कहानियां हैं जो रोजमर्रा के प्रश्नों के जवाब देती हैं और मैं ऐसी कहानियां लेकर आती रहूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे अपनों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत करने के लिए योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। थैंक यू।